नमस्ते बच्चों। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है पाठ से संबंधित व्याकरण अंशों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द क्या है? ये तत्सम माने तत् प्लस सम, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। तत्सम यानी इसका अर्थ है जिसके समान, यानी जिस स्त्रोत भाषा के समान। संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे जो शब्द आ गए उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं बच्चों। సంస్కృత భాష నుండి ఏ శబ్దాలు అయితే ఏ పదాలు అయితే అవి మూల భాషలో ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఈ హిందీ భాషలో కూడా ప్రయోగించబడ్డాయో వాటిని तत्सम शब्दालु अंटारू। उदाहरण के लिए अंधकार, रात्रि, कृषि, कवि आदि। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के जैसे ही तद्भव शब्द भी दो शब्दों के योग से बने हैं। तद प्लस भव, इसका मतलब है उससे होना। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो कुछ विकसित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, मटेरियल में दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। होस्ट, होंट, हृदय, हीय, धरणी, धरती, पूर्व, पूरब। मटेरियल में दिए गए क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण माने क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया किस प्रकार हो रही है, క్రియ యొక్క ప్రత్యేకతను అంటే క్రియ ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలిపే పదాలను క్రియా విశేషణ పదాలు అని అంటారు। उदाहरण की बच्चा धीरे धीरे चल रहा है। పిల్లవాడు స్లోగా నడుస్తున్నాడు। यहां पर क्रिया किस प्रकार हो रही है? यानी धीरे धीरे हो रही है। कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। ఇక్కడ క్రియ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా నడుస్తున్నాడని చెప్తున్నాం మనం? చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాం। కాబట్టి ఇక్కడ క్రియ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది। ఎలా జరుగుతుంది? నెమ్మదిగా। కాబట్టి ఆ నెమ్మదిగా అనేదే క్రియా విశేషణము। चलिए बच्चों, मटेरियल में दिए गए क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। रोमन देखेंगे। 1. बुढ़िया धीरे धीरे चल रही हैं। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो इसका उत्तर होगा धीरे धीरे। 2. सारा माल हाथों हाथ बिक गया। सारा माल हाथों हाथ बिक गया। यहाँ पर हाथों हाथ क्रिया विशेषण है, इसका उत्तर होगा
हाथों हाथ। 3, अचानक बारिश आ गई। अचानक बारिश आ गई। बारिश कैसे आ गई? अचानक आ गई। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द क्या है? अचानक। बस एकाएक रुक गई। बस एकाएक रुक गई। बस कैसे रुक गई? बस एकाएक रुक गई। यानी यहाँ पर एकाएक जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। अच्छा बच्चों, मटेरियल में दिए गए तीसरा भाग हिंदी अक्षरों में लिखिए, इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप लोगों को 36 से 40 तक के अंक दिए गए हैं। तो पहले हम एक बार फिर से पहले से सीखेंगे बच्चों। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40। बच्चों, अपने मटेरियल में देखिए, वहाँ पर सही कारक चिन्ह लिखिए दिया गया है। पहले हम कारक के बारे में जानेंगे बच्चों। कारक माने वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहा जाता है। వాక్యంలో ప్రయోగించిన శబ్దాలతో క్రియ యొక్క సంబంధాన్ని कारक అని అంటారు। इनके लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियां कहा जाता है। వీటి కొరకు ఏ శబ్ద చిహ్నాలనైతే ఉపయోగిస్తామో వాటిని విభక్తులు అని అంటాము। कारकों के 8 भेद माने गए हैं। 1, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, के द्वारा, संप्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से, संबंध कारक, का, के, की, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, है, अरे। अच्छा बच्चों, अब समझ गए? कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हमारे दिलों डैश सफाई रहती है। మన హృదయాల డాష్ నిజాయితీ ఉంటుంది। మన హృదయాలలో నిజాయితీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ లో అనేది మనం పూర్తి చేయాలి। లో అంటే హిందీలో మే। हमारे दिलों में सफाई रहती है। बच्चों,
में कौन सा कारक है? में अधिकरण कारक है। अच्छा बच्चों, दूसरा वाक्य देखेंगे। जग डैश किसी डैश गैर ना समझो। ప్రపంచము ఎవరి పరాయివాడుగా భావించకు. ఇప్పుడు దీనిని అర్థవంతంగా చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ప్రపంచములో ఎవరిని పరాయివాడుగా భావించకు. ప్రపంచములో ఎవరిని, ఇక్కడ లో నీ అనేవి లోపించాయి. లో అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, లో మీన్స్ మే, జగ్ మే. ఇక్కడ నీ, ఎవరిని. నీ అంటే కిసి కో. కో అనేది తెలుగులో నీ, ను, కి, కు అనే అర్థాలతో మనం ప్రయోగిస్తాం. జగ్ మే కిసి కో गैर ना समझो. अच्छा बच्चों, तीसरा वाक्य देखेंगे। घर घर ज्ञान डैश ज्योत जलाओ. इसका तेलुगु में अर्थ है, ప్రతి ఇంట్లో జ్ఞానము యొక్క జ్యోతిని వెలిగించండి. यहाँ पर ज्ञानमु योक्का योक्का का प्रयोग किया गया है बच्चों. यानी योक्का के लिए हिंदी में 3 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, का, के, की. का पुंलिंग एकवचन के लिए, के पुंलिंग बहुवचन के लिए और की स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए. तो इस वाक्य में ज्योत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके आगे की का प्रयोग किया जाता है. घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ. अच्छा बच्चों, चौथा देखेंगे। हमारे होठों डैश सच्चाई रहती है. మన పెదవుల డాష్ నిజాయితీ ఉంటుంది. మన పెదవుల మీద నిజాయితీ ఉంటుంది. यहाँ पर मीदा का प्रयोग हुआ है. मीदा के लिए हिंदी में पर का प्रयोग किया जाता है. पर माने मीदा, पैना. इसे भी अधिकरण कारक कहा जाता है बच्चों. तो यह पूरा वाक्य होगा, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है. 5वां वाक्य, हम हर जान डैश कीमत जानते हैं. మాకు ప్రతి ప్రాణం యొక్క విలువ తెలుసు. यहाँ पर योक्का का प्रयोग किया गया है बच्चों. अब देखिए, कीमत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग होगा. हम हर जान की कीमत जानते हैं. बच्चों, मटेरियल में देखिए, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए पूछा गया है. शरणागत, शरण को आगत यानी कर्म तत्पुरुष समास है. देशगत, देश को गत, ये भी कर्म तत्पुरुष समास है. गुणयुक्त, गुण से युक्त, करण तत्पुरुष समास. देशार्पण, देश के लिए अर्पण, संप्रदान तत्पुरुष समास. देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास. यहाँ पर शरण को आगत को, देश को गत को, गुण से युक्त से, देश के लिए अर्पण के लिए, देश के लिए भक्ति के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है. अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे बच्चों. तत्पुरुष समास माने जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. देशभक्ति सामासिक पद में दूसरा पद
भक्ति प्रधान है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। करण को आगत, यहाँ पर को का लोप हो गया और वह शरणागत हो गया। देश को गत, यहाँ पर भी को का लोप हो गया और देशगत हो गया। करण तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी गुण से युक्त, यहाँ पर से का लोप हो गया, गुण युक्त। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देश के लिए अर्पण, के लिए का लोप हो गया, देशार्पण हो गया। देश के लिए भक्ति, के लिए का लोप हो गया और देशभक्ति। चलिए बच्चों, विच्छेद कीजिए। परोपकार, पर प्लस उपकार। सद्भावना, सत प्लस भावना। निश्चय, निह प्लस चय। सज्जन, सत प्लस जन। निस्संदेह, निह प्लस संदेह। निश्चल, निह प्लस चल। निर्गुण, निह प्लस गुण। स्वागत, सु प्लस आगत। परमार्ध, परम प्लस अर्ध। स्वाधीन, स्व प्लस अधीन। हिमालय, हिम प्लस आलय। सर्वोदय, सर्व प्लस उदय। अच्छा बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे। हर समय अपने ही हित में सोचने वाला। हर समय अपने ही हित में सोचने वाला। ప్రతిసారి తన గురించే ఆలోచించుకునేవాడు। स्वार्थी, जो परिचित ना हो, अपरिचित, పరిచయం లేనివాడు, अपरिचितुडु। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ఎవరి రాక కొరకైతే తిథి నిర్ణయించబడదో, అతిథి। नगर में जन्म लेने वाला, नगरंलो पुट्टेवाडु, नागरिक। बच्चों, आपके मटेरियल में मुहावरे का अर्थ लिखिए के बारे में दिया गया है। जान से प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। जान से प्यारा होना, बहुत प्रिय होना అంటే ప్రాణం కంటే ఇష్టమైన। मतलब की रोटी पूजना, स्वार्थ भावना नहीं छोड़ना। स्वार्थ भावाన్ని విడవకుండుట। मतलब के लिए अंधे होना, स्वार्थ के लिए विवेकहीन होना। हानिकై विवेकहीनुडवुట। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, మోసగించుట। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, खुन्नी చేయుట। अच्छा बच्चों, बाकी का व्याकरण अगले वीडियो में देखेंगे। घर में रहिए सुरक्षित।